सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पिता मजदूरी करते थे, वो इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर कैसे बन गया। ये कहानी है ना, बिल्कुल फिल्मी है, संघर्ष की, मेहनत की और हाँ, सपनों के सच होने की। चलिए साथ में समझते हैं सौरभ जोशी की इस कमाल की यात्रा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, नीचे कमेंट्स में अभी के अभी बताइए, क्या आप सौरभ जोशी के फैन हैं? हाँ या नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए और फिर हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत ही साधारण होती है और सौरभ की कहानी की जड़ें भी एक ऐसे ही परिवार से जुड़ी हैं जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ किराए के मकान में स्ट्रगल करता हुआ एक परिवार और दूसरी तरफ करोड़ों की गाड़ियां और एक आलीशान घर। ये जो बदलाव है ना, ये किसी जादू से एक रात में नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। सौरभ के पिता हरिंदर जोशी जी एक मजदूर थे। काम की तलाश में परिवार को लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और इसका सीधा असर सौरभ की पढ़ाई पर पड़ा। आप सोचिए, 12वीं क्लास तक 5 से भी ज्यादा स्कूल बदलने पड़े। ये वो दिन थे जब भविष्य का कुछ अता पता नहीं था। और पता है, इसी संघर्ष के बीच सौरभ का एक ही सपना था, जो उन्होंने खुद बताया कि बस कैसे भी करके अपने पापा की मजदूरी छुड़वा सकें और पूरे परिवार को एक साथ एक ही छत के नीचे रख सकें। यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आग का रूप लिया। सपना तो देख लिया, लेकिन रास्ता वो बिल्कुल आसान नहीं था। सौरभ ने अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए YouTube का सहारा लिया, पर यहाँ भी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। 2017 में उन्होंने अपने आर्ट के लिए सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल शुरू किया। फिर 2019 में अपनी रोज की जिंदगी दिखाने के लिए सौरभ जोशी व्लॉग्स बनाया। लेकिन 2020 की शुरुआत तक, मतलब सालों की मेहनत के बाद भी, उनके वीडियोस पर कुछ खास व्यूज आते ही नहीं थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि सौरभ सब कुछ छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि यार, शायद YouTube मेरे लिए है ही नहीं। ये उनकी कहानी का वो फेलियर वाला मोड़ था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर कहते हैं ना, रात सबसे घनी सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। सौरभ ने हार मानने की बजाय खुद को एक आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज दिया। जी हाँ, उनकी कहानी का जो असली ट्विस्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक फैसला जिसने सब कुछ A to Z बदल कर रख दिया। साल था 2020, लॉकडाउन का समय, जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी। सौरभ ने एक फैसला लिया। उन्होंने 365 दिन 365 व्लॉग्स का चैलेंज शुरू किया। मतलब बिना एक भी दिन रुके रोज एक वीडियो अपलोड करना। तो सवाल ये है कि उनका कंटेंट चला क्यों? क्योंकि वो एकदम सिंपल था, कोई फैंसी सेटअप नहीं, बस अपने परिवार के साथ रोज की छोटी मोटी बातें, हंसी मजाक। उस वक्त जब सब अपने घरों में बंद थे, अकेला फील कर रहे थे, तब सौरभ के व्लॉग्स ने उन्हें एक खुशहाल नॉर्मल परिवार की जिंदगी दिखाई। बस यही कनेक्शन लोगों के दिलों को छू गया और देखते ही देखते उनका चैनल रॉकेट की स्पीड से उड़ने लगा। और उस एक चैलेंज के बाद जो हुआ, वो अब इतिहास है। सौरभ ने सिर्फ अपने पिता का काम ही नहीं छुड़वाया, बल्कि अपने परिवार के हर एक सपने को सच कर दिखाया। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2020 की शुरुआत में कुछ हजार सब्सक्राइबर्स, साल के खत्म होते होते 30 लाख से ज्यादा, और आज 3 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा। ये आंकड़े उनकी मेहनत की गवाही देते हैं। आज उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए है। ये वो नंबर है जो दिखाता है कि सही दिशा में की गई लगातार मेहनत किसी को भी कहां से कहां पहुंचा सकती है। और ये देखिए, उनकी मेहनत का एक और नतीजा, जी वैगन, पोर्शे, फॉर्च्यूनर। अरे ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये उस लड़के के सपनों की उड़ान है जो कभी अपने परिवार के लिए बस एक मजबूत छत चाहता था। किराए के एक छोटे से कमरे से लेकर हल्द्वानी में एक आलीशान घर तक का सफर। उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। लेकिन आप जानते हैं, इन गाड़ियों और घर से भी बढ़कर इस कामयाबी की असली कीमत कुछ और है। वो है परिवार के चेहरे पर आई मुस्कान और वो गर्व। ये शब्द ये सौरभ ने अपने पिता को एक वीडियो दिखाते हुए कहे थे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक बेटा अपने पिता को दिखा रहा है कि देखिए, आप जो कभी बस में सफर करके मजदूरी करने जाते थे, आज मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। कामयाबी का शायद इससे बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। और ये कामयाबी सिर्फ सौरभ तक नहीं रुकी,
उनके भाई साहिल, जो पहले उनके वीडियोस में बस दिखते थे, आज अपने भाई से ही प्रेरणा लेकर खुद एक सफल यूट्यूबर हैं और उनके भी 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो सौरभ जोशी की कहानी से 3 बातें साफ समझ आती हैं। पहली, मेहनत, सालों तक बिना किसी रिजल्ट के अपने आर्ट पर काम करते रहना। दूसरी, निरंतरता, वो 365 दिन वाला चैलेंज जिसने सब कुछ बदल दिया। और तीसरी और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। जब व्यूज नहीं आ रहे थे, सब छोड़ने का मन था, तब भी एक और कोशिश करने का फैसला लेना। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक बिल्कुल साधारण सा लड़का बिना किसी सपोर्ट के ये सब कुछ हासिल कर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि किसी को अपने सपने पूरे करने से आखिर क्या रोक रहा है। ये सोचने वाली बातें है ना। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगली बार हम किस टॉपिक पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।